राधे राधे। सभी जनों को राधे राधे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं स्त्रियों को परपुरुष के चरण स्पर्श क्यों नहीं करने चाहिए। देखिए, शास्त्रों के मतानुसार, प्राचीन समय के मतानुसार और आचार्यों के मतानुसार स्त्री को कभी भी परपुरुष के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो स्त्री अपने धर्म के मार्ग पर चलती हैं, मर्यादा में रहती हैं, सत्य मार्ग पर चलती हैं, कभी भी अपने पति के अलावा पर पुरुषों पर कुदृष्टि नहीं डालती हैं, तो वे स्त्रियां पतिव्रताएं होती हैं। और पतिव्रता स्त्री के लिए पर पुरुषों के चरण स्पर्श करना, टच करना वर्जित होता है, अनुचित होता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि स्त्रियों को कभी भी पर पुरुषों के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। जैसा कि अभी कलयुग चल रहा है और बदलते समय के दौर में आजकल बहुत से रीति रिवाज बदलते जा रहे हैं, किंतु आज भी बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो कि धर्म के मार्ग पर चल रही हैं, सत्य मार्ग पर चल रही हैं, अपनी मर्यादा में रहती हैं। वे स्त्रियां जो अपने चरित्र की रक्षा करते हुए अपने चरित्र को पावन बनाए हुए हैं, वे स्त्रियां भी कलयुग में पतिव्रता स्त्रियां ही हैं। तो ऐसी स्त्रियों को सदा सम्मान करें, उनका आदर करें, क्योंकि कलयुग के समय में अपने चरित्र को पवित्र रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे समय में जो स्त्रियां धर्म की राह पर चल रही हैं और कभी भी परपुरुष पर कुदृष्टि नहीं डाल रही हैं, अपने चरित्र को पवित्र बनाकर चल रही हैं, अपनी मर्यादा में रहकर चल रही हैं, वे स्त्रियां कलयुग की पतिव्रता स्त्रियां हैं। तो ऐसी स्त्रियों को कभी भी परपुरुष के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। जैसे कि समाज के अनुसार जो बेटियां हैं, वे विवाह के पश्चात सभी बड़े बुजुर्ग आदि के चरण स्पर्श करती हैं, जो कि समाज के रीति रिवाज के अनुसार समाज में निर्धारित किया गया है कि विवाह के पश्चात बहू को सभी के चरण स्पर्श करने होंगे। किंतु धार्मिक शास्त्रों के अनुसार साध्वी स्त्री को सिर्फ अपने पति के चरण स्पर्श करने की अनुमति दी गई है, पर पुरुषों के चरण स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी गई। जैसा कि प्राचीन समय में माता अनुसुईया, माता सीता, इनको कभी भी कहीं भी वर्णन नहीं आता कि इन्होंने कभी भी पर पुरुष के चरण स्पर्श किए हैं। माता सीता भी राजा दशरथ को प्रणाम किया करती थीं, अपनी तीनों माताओं को प्रणाम किया करती थीं। वहाँ चरण स्पर्श का वर्णन नहीं आया है कि सीता माता ने कभी भी किसी के चरण स्पर्श किए हैं। तो जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, वे कभी भी पर पुरुषों के चरण स्पर्श नहीं करती। प्राचीन समय में पर्दे की प्रथा भी नहीं थी। प्राचीन समय में स्त्रियां पर्दा नहीं करती थीं, क्योंकि उनकी निगाहें ही उनके लिए पर्दा हुआ करती थीं। जैसे कि रामायण के अनुसार माता सीता जब रावण हरण करके ले गया था, माता सीता को उठाकर ले गया था, तो माता सीता कभी भी दृष्टि उठाकर रावण की ओर नहीं देखती थीं। वे तिनके की ओट लेकर रावण को जवाब दिया करती थीं, तिनके की ओट से ही बातें किया करती थीं। तो प्राचीन समय में स्त्रियों के लिए उनकी निगाहें ही उनका पर्दा हुआ करती थीं। तो आज की डेट में भी जो पर्दा, पहले बीच में पर्दा प्रथा चली, पर्दा करती थीं स्त्रियां, अब वह धीरे धीरे हटता जा रहा है। तो स्त्रियों के लिए उनकी निगाहें ही उनका पर्दा होती हैं। बाकी जो समाज में जो भी कार्य हो रहे हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमारे धर्म से मेल नहीं खाते हैं। तो जो कलयुग को हम सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं, वे अनुचित कार्यों से ही दे रहे हैं, और हम सभी स्त्री पुरुष को मिलाकर ही ये समाज बना है, और इस समाज से ही कलयुग को बढ़ावा मिल रहा है। जब हम गलत राह पर चलेंगे, अनुचित कार्य करेंगे, तो कलयुग को तो बढ़ावा मिलेगा ही। तो जब हम धर्म की राह पर चलेंगे और सही कार्य करेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे, धर्म की मार्ग पर चलेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे, तो कलयुग को बढ़ावा मिल ही नहीं सकता है। और स्त्रियां भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलेंगी, तो कलयुग को कभी भी बढ़ावा नहीं मिल सकता है। तो अपने धर्म का पालन करते रहिए। जैसे कि हमारे समाज में बहुत से आचार्य और गुरु
स्त्री धर्म को लेकर धार्मिक उपदेश देकर समाज को धर्म की राह पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, पर संसार है कि अपनी ही धुन में भागा जा रहा है, चला जा रहा है। तो आगे चलकर बहुत पछताएगा ये समाज, क्योंकि अपने अनुचित कार्यों को रोकना, अच्छे कार्य करना, ये इंसान के अपने ही हाथों में होता है कि हमें अच्छा बनना है या बुरा बनना है। तो सही मार्ग पर चलें, धर्म की मार्ग पर चलें, अपने धर्म की रक्षा करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।